इसके बाद में बहादुर खान, बहादुर नाहर जब कोटला, फिर इसके बाद में आए बहादुर खान जिन्होंने ये बहादुरपुर बसाया, जहां पर सरपंच साहब उसका जिक्र कर रहे थे मस्जिद का। वो मस्जिद भी 500 साल पुरानी है और वहां पर जो इनका पीर था हसन खां का, शाह जमाल, उसने मना किया था, उसकी वो मस्जिद है। इतनी खसूसी मस्जिद है और उस पर यदि मान लो कुछ गड़बड़ होती है तो सरपंच साहब वहां से चल करके आ जाते हैं, पर वो मस्जिद का पड़ोसी इनके जू भी ना रहेंगे, जैसे आज हीन ना रहेंगे हमारे, है ना। हम ही शुरू ये हमारी फितरत होती जा रही है। उसके बाद फिरोज खान ने फिरोजपुर बसाया। जलाल खां और कद्दू खां दो भाई हुए। जलाल खां का इंदौर का किला है, आज की तारीख में भी किला सही सलामत है। सारे खुर्द के पीछे पहाड़ों में जाओगे, इंदौर गुजरों का गांव है, उसके अंदर किला ऐसे कैसे ही है, मस्जिद है, सब चीजें हैं वहां पर, देखेंगे जाकर के तो सब कुछ मिलेगा। इसके बाद में हुआ अहमद खां। अहमद खां जब हुआ, उसने अलवर में रिहाइश के लिए महल बनाए और राजधानी भी उसने यहाँ पर ट्रांसफर की। पर उससे पहले बहादुर नाहर के दौर में ही यहाँ से निकुंभ जो शासक हुआ करते थे, और जो डोमनी वाला किस्सा है वो बहादुर नाहर के साथ हुआ था, और वो कोटला पहुंची थी, वो डोमनी जो गई थी कोटला से बहादुर नाहर यहाँ आए थे और उन निकुंभों को हटा करके इस किले पर आधिपत्य तक बहादुर नाहर ने ले लिया था। पर अहमद खां ने आकर के, जिनको गुरु गोरख भी कहते हैं, वो मतलब ऐसे प्राय के पीर थे, उनको गुरु की उपाधि भी दी हुई थी गैरों ने, और उन्होंने राजधानी अलवर में बनाई। उसके बाद में जकरिया खां बने। जकरिया खां हसन खां का दादा था, जो दफन है तिजारा में, उसका मकबरा है, और उसके मकबरे का नाम पता है क्या है? अलावल खां। हसन खां का बाप हुआ। हसन खां का बाप अलावल खां बाबर के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें लोधी की शिकस्त हुई थी, लोधी मारा गया था, वहां पर अलावल खां शहीद हुआ। अलावल खां भी उसी गुंबज में दफन है और वो गुंबज सबसे बड़ा है। इसके बाद में हसन खां आए। हसन खां आए, इनका कब से कितना पीरियड है वो सारा भी नोटेड है, और ये सब तारीख में चीजें हैं और सब किताब में लिखी हुई है। हसन खां के आने के बाद में वो शहीद हुए, और जिस दिन वो शहीद हुए उसके बाद में मेवों का 1000 साल का जो हुकूमत का दौर था वो अंत हुआ और मुगलों का दौर शुरू हुआ। कहां से दौर शुरू हुआ चला था हमारा, लड़ते लड़ते था तो उससे भी पहले से, पर ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद गोरी के साथ 1092 से लेकर के चला, फिर यहां आकर के इतने सालों तक उस एक खानदान का ही ये यहाँ पर दौर दौरा और राज रहा था। ये मेवातियों का सारा रहा। फिर जब दिल्ली में राजा जो पृथ्वीराज चौहान था, वो अजमेर का राजा था। दिल्ली का आनंदपाल था, उसको मेव अड़ंगपाल कहते हैं, वो तोमर गोद का था। उसने नवासा को गोद ले लिया था। इस बात का दिल्ली के इर्द गिर्द के जो 5 पाल थे, तोमर उकीर और उनके साथ की जो पाल थी, उन सब लोगों ने उसका विरोध किया, और उसी दिन से दिल्ली का विरोध मेव करते आ रहे हैं। और उनको कहते क्या है, ये तो दिल्ली में चोरी करण को आया, डकैतू करण को आया, जबकि ये नहीं है। हकीकत क्या है कि दिल्ली पे धावो दियो अपना पण के कान। अरे दिल्ली पे धावो दियो अपना पण के कान, और हो भी गोरवाड़न की बात हो रही है ना आज। उन्होंने जब ये तलवार से मुसलमान होता तो ये बढ़िया सबन से पहले ना होता, मेवन से पहले भाई है हकीकत। तो इसलिए तो ये तब से लेकर के मेव दिल्ली में, वहां से तोमर वंशियों की दिल्ली तोमर की, वहां से दिल्ली के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। जब तक मुगल रहे सारे मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़े। बहादुर शाह जफर का जो 1857 का गदर का झंडा था, उस झंडे के नीचे हम लोग हुए थे देश के लिए बस एक बार, और फिर वो शहादत हो गई, सारी चीजें हो गई। इसके बाद में जब तक अंग्रेज रहे तब तक अंग्रेजों से लड़े, और जो आज देशभक्त बन रहे हैं, जो रियासतों के मालिक बन रहे हैं, जो रजवाड़ों के मालिक बन रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की। और उसमें हमारे अलवर के राजा का पहला नाम था, पहला 1803 में सबसे पहले संधि करने वाले ये थे, अंग्रेजों से संधि करने वाले।
उस बात को लेकर के आप लोगों के यहाँ पर अब जो कोलानी की बात आती है, जैसे आज हुआ है सरपंच साहब, वही वाकया उस टाइम पर हुआ था कोलानी का। कोई कोलानी में ऐसा नहीं था, चौकी बैठा रखी थी मार्ग पर में वो खांजा दालक छटगाने में उनसे जब वो हुक्मरान होगा तो मियो उड़ा जैसे अब हम पढ़ा लिखा साहब ये दौड़ा पहरणिया सब अलग हो जावा यार, इनसे कहा ये तो ऐसे ही गंवा रहा, इन्हें तो रहने दो, हम आपस में अपने ब्याह शादी करेंगे, अपने अलग बना ले, बन जावे या चल जावे, ऐसे ही चल जावे, ऐसे चल गया था। तो यहाँ पर मार्ग पर में जब्बर खान ज्यादा था, यहाँ का जो उसने इंचार्ज लगा रखा था, घोड़ा दे रखा था, सबों को सुनी भी होगी। हम तो दादा दलपत के पे जब आकर जवानी